हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नागेश कुमार एन के मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर एक विद्यार्थी अपने क्लास का टॉपर बनना चाहता है। लेकिन हर एक विद्यार्थी के जीवन में और पढ़ाई करते समय यह समस्या जरूर रहती है कि सर, हम जो पढ़ते हैं 1-2 दिन में हमको क्यों भूल जाती है, उसका क्या तरीका है। दोस्तों, इसका हल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी लिख करके देता हूँ कि आप अपने क्लास का टॉपर कहलाएंगे ही कहलाएंगे। दोस्तों, इसको मैंने 4 टॉपिक में बांटा है। तो पहला टॉपिक ये है कि जब भी आप किसी भी किताब को पढ़ें तो पहले उसको आप बोल करके पढ़ें, ना कि सिर्फ दिमाग में ही पढ़ें। इससे फ़ायदे ये होते हैं कि जब आप बोल करके पढ़ते हैं तो वह बोला हुआ शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। वह बोला हुआ शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड होता है तो वह 40 से 50, 60 से 70% तक आपके दिमाग में वो फीड हुआ रहता है। क्योंकि हमारा याद करने का मेमोरी और क्षमता सबकॉन्शियस माइंड पे ही निर्भर करता है। जब यह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है तो वह चीज़ हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका ये है, आपने जो भी पढ़ा उसको बोल के पढ़ा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटबुक पे लिख लेना है। अब आप बोलेंगे कि सर, लिखना क्यों है? क्योंकि लिखना इसलिए है कि जब आप लिखते हैं तो आप हमारे हाथ के पेन के और कापी के बीच में जो घर्षण शक्ति लगती है और जो सोच हमारे दिमाग सोचता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक ही चीज़ एक बार में ही सोचता है। अगर आप ये चाहो कि अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैटर दोनों हाथों से आप लिख लो तो आप कभी भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम करता है। इसलिए जब हम अपना वो मैटर बोल करके जो पढ़े हुए रहते हैं उसको हम जब लिखते हैं तो उस समय हमारा दिमाग सिर्फ लिखने में ही काम करता है, जिससे हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। और जब हम उसको लिखते हैं बोल करके तो वह जो लिखने वाली शक्ति है वो हमारे दिमाग में फिट होती है, जिससे हमारी और भी मेमोरी शक्ति, याददाश्त शक्ति बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ये तो हो गया दूसरा। अब भाई आता है तीसरा ये है कि आपने जो भी पढ़ लिया लिख लिया वो तो सही, आपने बहुत अच्छे से किया। अब तीसरा ये है कि आपको जब भी कभी भी समय मिले तो उसका रिवीजन आप कल्पना करके कर लें कि ये मैटर था, ऐसे था अपने हिसाब से। कहीं भी रहें आप, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपको 5 मिनट के लिए समय मिले, नाश्ता करने गए या कहीं पे बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो जो आप पढ़े हैं उसको बस 5 मिनट, क्योंकि रिवीजन करने में मैक्सिमम अगर आप 1 घंटा पढ़े हैं तो उसको रिवीजन करने में आपको 10 मिनट ही लगता है। तो आप उसको आँख बंद करके उसको आप रिवीजन कर लें एक बार। इससे आपको जो अगर भूलता हुआ भी शब्द रहेगा तो आप आँख बंद करके अगर सोचते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वह आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। अब आप आते हैं चौथे पॉइंट। तो चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका फार्मूला वैज्ञानिक खुद अपने मेमोरी शक्ति बढ़ाने में काम में लेते हैं। चौथा वो है कि जैसे कि बहुत से विद्यार्थी का क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए, लिख लिए, उसको कल्पना कर रहे हैं तो उसको सब चीज़ आ जाता है, तो वह बेफिक्र हो जाते हैं और सोचते हैं अब तो मेरे को याद हो गया। लेकिन जैसे उनको 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद में वो बात आप दोबारा पूछो तो वो बोलते हैं यार मेरे को तो बस 30-40% ही याद आ रहा है, ऐसा मैटर था, उसके आगे पता नहीं क्या था। वो मान लीजिए को वो भूल ही जाते हैं, आधे ही उनको याद रहता है। तो इस क्रिया में आपको क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है। आप जो मैटर 4 दिन बाद में या 5 दिन बाद में आप पढ़े हैं उसको आप 3 दिन या 4 दिन के अंदर ही आप उसको दोबारा रिवीजन कर लें, क्योंकि हमारे दिमाग का ये नियम है कि आप जब उसका रिवीजन 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन के अंदर कर लेते हैं तो वह चीज़ आपके दिमाग में
एकदम अच्छी तरह से बैठ जाती है। जब वो अच्छी तरह से बैठ जाती है तो आप अगर 1 साल बाद भी कल्पना करते हैं तो वह चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी। दोस्तों, ये 4 टॉपिक अगर आप अपने करियर में यूज करते हैं तो आप अपने क्लास के सबसे टॉपर विद्यार्थी कहलाएंगे। ये याददाश्त शक्ति बढ़ाने का सबसे बेहद वैज्ञानिक फार्मूला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस चैनल पर नए हों, ऐसे ही पावरफुल तथा जानकारीजनक चीज़ों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगला टॉपिक कौन से कंटेंट पे चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।